कृतज्ञता में जिए गए जीवन में एक शांति, एक शांत आनंद होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरोज शर्मा है और मैं बात कर रही हूँ एक बेहतरीन किताब द मिरेकल ऑफ ग्रेटिट्यूड की। और आज इसका 27वां अध्याय करेंगे, समर्पण, समर्पण, पूर्णता और धन्यवाद। लेखक कहते हैं, एक बादशाह ने किसी फकीर को भोजन पर आमंत्रित किया। लेखक कहानी से शुरुआत करते हैं और वो बताते हैं कि एक बादशाह ने एक फकीर को खाने पे बुलाया। फकीर निश्चित दिन और समय पर महल पहुंचा। उसकी वेशभूषा देखकर दरबार ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसे बादशाह ने आमंत्रित किया है, अतः फकीर को महल में प्रवेश नहीं दिया गया। फकीर घर लौट गया। इधर बादशाह फकीर का इंतजार करता रहा। दूसरे दिन बादशाह ने फिर से फकीर को संदेश भेजा। इस बार फिर से फकीर ने किसी से बढ़िया सूट उधार ली और उसे पहनकर महल पहुंचा। दरबार ने उसका स्वागत कर बादशाह तक संदेश पहुंचाया। बादशाह की अनुमति मिलने पर सम्मान सहित फकीर को महल लाया गया। फकीर की थाली में जब भोजन परोसा गया, तब वह अपने सूंड पर भोजन लगाने लगा। यह देखकर बादशाह ने पूछा, आप सूंड को गंदा क्यों कर रहे हैं? फकीर ने कहा कि मैं सूंड को भोजन करा रहा हूँ, क्योंकि इसे ही महल में प्रवेश की इजाजत मिली है। मैं तो कल भी आया था, लेकिन सामान्य वेशभूषा के कारण मुझे महल में प्रवेश नहीं दिया गया। यही हाल इंसान का है। जिस प्रकार फकीर से ज्यादा महत्व शेरवानी को दिया गया, उसी प्रकार मैं शरीर हूँ। इस अज्ञान के कारण इंसान शरीर की चाहतों को महत्व देकर उन्हें पूरा करने में जिंदगी भर लगा रहता है। शरीर की देखरेख तक तो ठीक है, लेकिन मन और इंद्रियों की तृप्ति की मर्ग मर्जिका के पीछे उसकी अंतहीन दौड़ चलती है। इस तरह व्यक्ति अहंकार से प्रेत में ही सेवा होती है। पहले व्यक्ति अपने साथ एक शॉपिंग लिस्ट लेकर निकलता है कि उसे क्या क्या चाहिए, और वह कहता है, मुझे प्रेम चाहिए, मान सम्मान चाहिए, धन दौलत पद प्रतिष्ठा चाहिए। फिर सभी रिश्ते नाते मित्र परिचितों में वह इन चीजों को ढूंढता है, मगर उसने प्रेम सम्मान का असली अर्थ समझा ही नहीं होता। जब मनुष्य में स्वयं को जानने की अर्थात हकीकत में मैं कौन हूँ यह जानने की प्यास जगती है, तो वह सत्य की तलाश में निकल पड़ता है। सत्य श्रवण द्वारा जब उसकी समझ बढ़ती है कि शरीर निमित्त मात्र है, अपने अंदर विराजित चैतन्य ईश्वर परम चेतना को जानने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए, तब सच्चे अर्थों में उसका जीवन सफल होता है। जीवन की इस यात्रा में यदि शरीर को कार या स्कूटर के रूप में माना जाए, तो उसमें कौन सा ईंधन डालना चाहिए? सत्य, श्रवण, पठन, मनन, ध्यान, भक्ति रूपी ईंधन डालना चाहिए। यदि उसके अंदर अहंकार, मैं, तेरा, तू, मेरा का आलाप डाला जाए, तो खरखर की आवाज के साथ धुआं ही निकलेगा। बाहर की गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के बारे में बहुत सोचा जाता है, लेकिन विश्व में अनगिनत लोग अहंकार का विषैला धुआं उगल रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हर तरफ नफरत, द्वेष, मैं श्रेष्ठ, मैं सही का धुआं उठ रहा है। जब यह धुआं निकलना बंद हो जाए, अर्थात अज्ञान मिटकर बेशर्त प्रेम जागृत हो जाए, तब सही मायने में धन्यवाद निकलेगा। शरीर सेल्फ का आईना बनेगा और जीवन महाधन्यवाद बन जाएगा। जिस दिन यह स्पष्ट होगा कि हम इस पृथ्वी पर किस लिए आए हैं और यहाँ हमारे लिए कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं, कैसे हर घटना मौका है, तब समझें कि जीवन महाधन्यवाद बन गया है। जब शरीर सेल्फ के लिए आईना बनता है, मन प्रेम युक्त, निर्मल, अखंड, आज्ञाकारी बनता है। जब अहंकार का समर्पण होता है, ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि होती है, एकम का एहसास होता है,
पूर्णता महसूस होती है, तब शरीर को निर्मित बनाकर निराकार और साकार का रहस्य खुलता है। तब गहराई से कृपा का एहसास हुए महत्व समझ में आता है। तब सिर्फ धन्यवाद ही धन्यवाद बचता है और ऐसा जीवन महाधन्यवाद कहलाता है। धन्यवाद का अर्थ है पूर्णता। किसी चीज की जब पूर्णता होती है, तब कोई प्रार्थना करते हुए धन्यवाद देता है, तो कोई धन्यवाद को ही प्रार्थना समझता है, परंतु दोनों में फर्क है। आपने कोई इच्छा रखी और वह पूरी होने के बाद नहीं, बल्कि पहले ही धन्यवाद दिया, तो यह है दृढ़ विश्वास। इस दृढ़ विश्वास से जब पूर्णता का एहसास अंदर शुरू होता है, तब जिन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, वे हमारे जीवन में उतरती हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आप में निरंतरता का गुण आ जाए, तो आप पहले ही धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, निरंतरता का गुण रोपित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके अंदर प्रार्थना उठे कि मेरे मन के सारे मैल धुल जाएं, तब दृढ़ विश्वास के साथ अंदर से धन्यवाद निकले कि मेरी प्रार्थना पूरी हो चुकी है, मेरा मन निर्मल पवित्र बना चुका है, इसलिए धन्यवाद। तो यह पूर्णता से आया हुआ धन्यवाद है। अन्यथा इंसान शंका या अभाव के भाव से धन्यवाद दे, तो उसकी इच्छा को बल नहीं मिलेगा। यह शरीर एक तरह का ट्रांसमीटर है और रिसीवर भी। शरीर की अवस्था अनुसार ही प्रसारण तथा ग्रहण होता है। जब पूर्णता के एहसास में धन्यवाद निकलता है, तब जीवन में पूर्णता आकर्षित होती है। जब पूर्णता वाली बात समझ में आएगी, तो उसी एहसास से धन्यवाद निकलेगा। उसके बाद जैसा भी जीवन होगा, वह महाधन्यवाद ही होगा। यहाँ पे हमारा अध्याय खत्म होता है और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।